अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रंजीत, मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड सर्टिफाइड सक्सेस कोच। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो इंसान को कभी कभी खुद पता नहीं चलता कि मैं किस तरह का आदमी हूँ, किस तरह की मेरी पर्सनैलिटी है और मैं किस तरह की पर्सनैलिटी को अपनी लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, एडॉप्ट करना चाहता हूँ और मैं कैसा आदमी बनना चाहता हूँ, किस तरह का आदमी मैं हूँ, उसे शायद पता नहीं चलता। आज हम बात करेंगे 5 पर्सनैलिटी फैक्टर्स पे, 5 पर्सनैलिटी फैक्टर पे बात करेंगे और उसको कहा जाता है FFM मॉडल, फैक्ट 5 फैक्टर्स मॉडल। और कुछ किताबों में से कहा गया है इट्स अ PF, पर्सनैलिटी फैक्टर्स। ये 5 तरह की पर्सनैलिटी किस तरह की होती है और ये 5 तरह की पर्सनैलिटी को कैसे जज किया जा सकता है और किस तरह से हम जज कर सकते हैं कि सामने वाला बंदा कैसा है। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि अर्नेस्ट ट्यूलिप्स नाम का एक साइकोलॉजिस्ट था और वो भी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के साथ और कोचिंग, मेंटरिंग, काउंसलिंग, मैनेजमेंट के साथ उसका बहुत ताल्लुक था और उसने ये 5 फैक्टर्स पहले डेवलप किए और रेमंड क्रिस्टाल के साथ 1961 में उसने इस पे काम किया, उस पे बड़े रिसर्च पेपर लिखे, लेकिन उसको एकेडमिक बिहेवियर और एकेडमिकली उससे कोई इतनी जो है पॉपुलैरिटी नहीं मिली, तो वो कॉन्सेप्ट थम सा गया, रुक सा गया। ये यू कैन से इट वाज फेल्ड एट द टाइम। उसके बाद दोबारा इस पे वर्किंग स्टार्ट हुई। JM डिगमन और लुइस गोल्डबर्ग ने उसे दोबारा क्या किया, स्टार्ट किया, दोबारा इन 5 फैक्टर्स पे काम किया और 5 फैक्टर्स पे काम करने के बाद ये डिसाइड किया क्या ये 5 फैक्टर्स एक आम आदमी पे, क्या एक स्टूडेंट पे, एक वर्कर पे, एक जॉब वाले बंदे पे, एंटरप्रेन्योर पे, डॉक्टर पे, इंजीनियर पे या फिर जो साइंटिस्ट है इस पे अप्लाई होते हैं कि नहीं होते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं जब ये वीडियो की एंड में ये 5 फैक्टर्स हम कंप्लीट करेंगे आपको लग रहा होगा या तो इसमें 2 मेरे अंदर क्वालिटी है या तो मेरे अंदर 3 क्वालिटी है, 5 के 5 क्वालिटीज मेरे अंदर है। ये 5 फैक्टर्स आपको बताएंगे आप किस तरह के लोग हैं, आप किस तरह के नेचर के लोग हैं, किस तरह की पर्सनैलिटी के आप मालिक हैं। तो आज हम बात करेंगे 5 फैक्टर्स में, उसमें से एक फैक्टर है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। दोबारा रिपीट करते हैं, ओपननेस टू एक्सपीरियंस एक ऐसी एक पर्सनैलिटी फैक्टर है, ऐसा एक पर्सनैलिटी फैक्टर है जो 2 तरीके को जो आपके सामने लेकर आता है। वो 2 तरीके ऐसे होते हैं उसके अंदर, या तो वो इन्वेंटिव होता है या तो वो क्यूरियस होता है, या तो वो इन्वेंटिव होता है या तो वो क्यूरियस होता है। इन्वेंटिव किस तरह से पता चलेगा, वो जब भी कोई काम करेगा हमेशा एक नए आइडिया की बात करेगा, जब भी उसे कोई टॉपिक बताया जाएगा हमेशा उसमें से नई उसके अंदर थ्योरी निकालेगा, जब वो प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा उसके अंदर एक नए जो है उसमें विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन पुट करेगा। वो पुराने आइडियाज को, पुरानी थियरीज को पढ़ता है, समझता है, लेकिन वो पुरानी थियरीज को दिल से नहीं मानता, दिमाग से नहीं मानता, हमेशा उसमें अपने अजम्पशन डालने की कोशिश करता है। अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं तो एल्बर्ट आइंस्टाइन भी इसी तरह से था। न्यूटन के सारे लॉज को वो मानता था, लेकिन कहता है कि अगर इस तरह से हो तो कैसा होगा। इट मींस वो उसके पास नॉलेज तो थी, नॉलेज पे तो काम करता था, लेकिन हमेशा हर वक्त हर चीज के अंदर इमेजिनेशन को क्या करता था, पुट करता था, इमेजिनेशंस को क्या करता था, आगे लाता था। और जो लोग इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन विद एक्शन को क्या करते हैं, अपने साथ रखते हैं, वो लोग हमेशा ओपननेस टू एक्सपीरियंस पे ज्यादा बिलीव करते हैं। जो ओपननेस टू एक्सपीरियंस पे बिलीव करते हैं वो कभी भी पुरानी चीजों पे यकीन नहीं करते, पुरानी चीजों को सीढ़ी बना के कोई ना कोई नई इन्वेंशन कर देते हैं। इस तरह के लोग बड़े इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और हमेशा हर बात से डिससैटिस्फैक्शन रखते हैं। बड़ी कमाल की बात है, लोग समझते हैं कि डिससैटिस्फैक्शन क्या कर देगा, एक नेगेटिव एटीट्यूड है उसे क्या करेगा, बैकवर्ड बना देगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। अब हम इसके बारे में मजीद बात करेंगे। इसके उलट पुलट लोग जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो कंसिस्टेंट होते हैं और कॉशियस होते हैं। वो कंसिस्टेंट होते हैं और कॉशियस होते हैं। वो कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहते, वो जैसे ही काम करते आ रहे थे वैसे ही काम करते हैं। वो अपनी कंफर्ट जोन में क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। कल मेरी सैलरी 1.5 लाख थी, अगर मेरी 1.55 1.60 हो जाती है मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। कल मैं 1.5 लाख कमाता था, कल मैं 4 लाख कमाता था, तो मेरा 10,000 का भी मुनाफा हो जाता है तो मैं इस काम से खुश हो जाऊंगा। These people are consistent and cautious। लेकिन openness to experience वाले लोग हमेशा 2 तरह का बिहेवियर करते हैं। वो कौन सा, इन्वेंटिव एंड क्यूरियस। हमेशा थर्स्ट होती है उसके अंदर कि आज कुछ नया करूंगा, आज दिन नए तरीके से स्टार्ट करूंगा, आज मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, असाइनमेंट के अंदर मैं कोई नई चीज, नया बदलाव लेकर आऊंगा। तो इस तरह के लोग बड़े ही कामयाब लोग होते हैं और दुनिया में ऐसे लोग सिर्फ 2% होते हैं जो 98% को
कमा के खिलाते हैं। तो अभी हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 पे। और अभी हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 है कंसाइंशियसनेस। कंसाइंशियसनेस के अंदर क्या होते हैं, दो तरह की वो उस शख्स के अंदर क्वालिटीज होती है। वो दो तरह की क्वालिटीज क्या होती हैं, वो बड़े ही एफिशिएंट किस्म के लोग होते हैं, बड़े ऑर्गेनाइज्ड टाइप के लोग होते हैं। एफिशिएंट की अगर हम बात करें तो दो वर्ड्स हमें बड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं, तो मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, बाद में हम आगे बढ़ते हैं। पहला जो है, अगर कोई एफिशिएंट है, और दूसरा वर्ड है इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के अंदर हम आपको समझाएंगे ये होते क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, कोई स्टूडेंट ऑलरेडी काम कर रहा है, अगर वो अपने काम के अंदर अपना इनपुट 20% दे रहा है, 20% दे रहा है, उसका रिजल्ट जो है वो क्या है, 80% है। अपना इनपुट क्या दे रहा है, 20% दे रहा है, और उसका आउटपुट जो है वो 80% है। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, एफिशिएंट लोग कहा जाता है। अगर कोई ऐसा इसी तरह का एक और बंदा हो, ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा हो, सेम स्केल पे, सेम लेवल पे काम कर रहा हो, स्टूडेंट इसी लेवल का हो, सेम क्लास, सेम स्कूल में पढ़ रहा हो, अगर वो अपने 50% 50% अपनी इनपुट लगाता हो, 50% की एफर्ट लगाता हो, और रिजल्ट क्या आ जाए, 50% ही आ जाए, तो इसका मतलब वो लोग क्या कहलाते हैं, वो इफेक्टिव लोग कहलाते हैं। याद कीजिए, पुराने ज़माने में इफेक्टिव लोग चल जाते थे। आज 20वीं सदी में, 20th सेंचुरी के अंदर एफिशिएंट लोगों की ज़्यादा डिमांड है। वो चाहे पाकिस्तान हो, पाकिस्तान से बाहर अमेरिका हो, इंडिया हो या ऑस्ट्रेलिया हो, किसी भी मुल्क के अंदर जाएंगे, एफिशिएंट लोगों की ज्यादा डिमांड होती है। अगर आप अपनी डिमांड बढ़ाना चाहते हैं तो ब्रायन ट्रेसी और फिर पेरेटो रूल को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। Put your 20% efforts and achieve 80% of income, 80% of result in your job performance or in education academics as well. और conscientiousness के अंदर दूसरी जो क्वालिटी होती है इस बंदे के अंदर, वो क्या होती है, ऑर्गेनाइज्ड। वो टाइम मैनेजमेंट को बड़ा फॉलो करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं, और अपने तौर तरीकों को क्या करते हैं, वो खुद भी मानते हैं, दूसरे लोगों को भी क्या करते हैं, मनवाते हैं। और अगर ऑर्गेनाइज की हम बात करें, वो जो भी कमिटमेंट करते हैं, वो जो भी प्रॉमिस करते हैं, वो कमिटमेंट प्रॉमिस को क्या करते हैं, हमेशा पूरे करने की कोशिश करते हैं। तो कंसाइंशियसनेस के अंदर दो तरह की क्वालिटी बहुत ही प्रोमिनेंट होती है, एक एफिशिएंसी, दूसरा है ऑर्गेनाइज। और इसके उलट लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े इजी गोइंग होते हैं और केयरलेस होते हैं। अगर आप इजी गोइंग हैं और अगर आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ जा रही है और किसी चीज की आपको परवाह नहीं है, याद कीजिए 5-10 साल तो बड़ा मजा आएगा जब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप दी जाएगी, तो वो इजी गोइंग नेचर आपके लिए टॉक्सिक, पॉइजनस बन जाएगी। और जिस दिन वो इजी गोइंग टॉक्सिक बन जाएगा, आपको केयरलेस बना देगा। जिस दिन वो केयरलेस बना के गया, याद कीजिएगा, आप किसी न किसी पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, और डिपेंडेंसी इज अ नेक्स्ट लेवल बिगर। जो डिपेंडेंसी है वो नेक्स्ट लेवल, क्या भिखारी आदमी है जो हमेशा दूसरों पर डिपेंड करता है। प्लीज अवॉइड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। डोंट बी इजी गो काइंड ऑफ पर्सन, डोंट बी केयरलेस, बी एफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज्ड। हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 पे। बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 है एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन जो है पर्सनालिटी का टाइप, बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ जो है ना वो ब्रीड है। हम इस पे जो बात करेंगे, सबसे पहले इसमें एक्स्ट्रावर्जन के अंदर दो तरह की क्वालिटीज होती हैं लोगों के अंदर। दो तरह की वो क्वालिटीज क्या है, वो आउट गोइंग होते हैं, वो बड़े एनर्जेटिक होते हैं। जब मैं पहली वीडियो बना रहा था, दूसरी तीसरी वीडियो बना रहा था जिसमें लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सीपो फॉर्मूला, तो लोगों ने मुझे कमेंट दिए कि रंजीत यू आर वेरी एनर्जेटिक, यू टॉक विद द एनर्जी। और उसके बाद जब मैं एक बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहा था, और वो मल्टीनेशनल कंपनी है, तो कंपनी से जब मैंने अपना फीडबैक फॉर्म भरवाया, तो उन्होंने मुझे कहा कि रंजीत यूएसपी इज एनर्जी, रंजीत यूएसपी इज द एनर्जी। मींस वो रंजीत जब बात करता है तो वो क्या करता है, हर चीज में क्या करता है, एनर्जी डालता है। जनाब, आपसे मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब अपने काम के साथ इतने ऑनेस्ट होंगे, आप अपने काम के अंदर स्मार्ट वर्क दिखाएंगे, अपने काम के अंदर हार्ड वर्क दिखाएंगे, परसिस्टेंस दिखाएंगे, डेडिकेशन दिखाएंगे, कमिटमेंट दिखाएंगे, एनर्जी ऑटोमेटिकली आपके अंदर भर जाएगी। लोग सुस्त,
या रिजर्व्ड वो लोग होते हैं जो अपने काम के साथ सच्चे नहीं होते। मैं बहुत थक गया हूं, मुझसे काम नहीं होगा, मैं ऑफिस जाने के लिए सुबह उठाऊं, मेरा मूड नहीं हो रहा, आज अपने बॉस को मैसेज करके या कॉल करके बता देता हूं मेरा आज पेट खराब है, आज मैं बीमार हूं। इस तरह की बातें करने वाले लोग कभी भी एक्स्ट्रावर्जन लोग नहीं हो सकते। वो बहाने ढूंढते हैं, वो हमेशा बहाने ढूंढते हैं किस तरह से छुट्टी की जाए, बहाने ढूंढते हैं कि कैसे 5 बजते हैं मैं क्या कर जाऊं, ऑफिस से निकल जाऊं। यकीन मानिए अगर आपने ऐसा कभी किया, समझ लीजिए वो आपका काम कोई इंटरेस्ट वाला काम नहीं है। आप कभी आउटगोइंग बन ही नहीं सकते। जो लोग आउटगोइंग होते हैं, एनर्जेटिक लोग होते हैं, वो सिर्फ कहने से नहीं होते, क्योंकि उसे अपने काम से प्यार होता है। तो ढूंढिए, सर्च कीजिए वो कौन सा ऐसा काम है जिससे आपको प्यार है, वो ऐसा कौन सी ऐसी जॉब है, कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको लगता है अगर ये मैं कर गया तो मुझे 9 to 5 की परवाह नहीं होगी, मुझे टाइम देखने की कोई चिंता नहीं होगी। अगर ऐसा कोई काम आपके अंदर है या आप ऐसा काम कोई कर रहे हैं और टाइम की परवाह नहीं कर रहे, तो हां आप एनर्जेटिक हैं, आउटगोइंग है। एनर्जी का एक और आपको एग्जांपल देंगे। अगर आप बात करें ज़ल्टान इब्राहिमोविच, मेरी अगली वीडियो भी उस पर होगी। इब्राहिमोविच ये कहता है कि जब भी मैं ग्राउंड पे आता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, मैं ये नहीं देखता कि कल मुझे वर्ल्ड कप जीतना है। एवरी डे, एवरी सेकंड, एवरी मैच, एवरी लीग, एवरी मिनट, एवरी सेकंड इज मोर देन द वर्ल्ड कप, इज मोर देन द वर्ल्ड कप। इस तरह का एटीट्यूड क्या डेवलप करता है आपके अंदर, एनर्जी डेवलप करता है। वो किसी भी लोकल मैच को वर्ल्ड कप के मैच से कम नहीं समझता। वो काम उसमें क्या डेवलप करता है, एनर्जी डेवलप करता है। और इसके उलट जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो सॉलिटरी और रिजर्व्ड काइंड ऑफ पर्सनालिटी होते हैं। वो सॉलिटरी रिजर्वनेस कब आती है, जब आपको काम से प्यार ही नहीं होता, आप हमेशा बहाने ढूंढते हैं कि बस मुझे कोई छुट्टी मिल जाए। जब काम से प्यार होता है तो हफ्ते में 7 दिन नजर नहीं आते, दिन में 24 घंटे भी नजर नहीं आते, 5 घंटे सोऊं या 8 घंटे सोऊं वो भी आपको नजर नहीं आता। अगर आप एक्स्ट्रावर्जन में बिलीव करते हैं, लिटरली स्पीकिंग, हर साल, हर महीने, हर 6 महीने आपको अप्रेजल की भी परवाह नहीं होगी, क्योंकि ये आपको एनर्जी इतना कुछ दे देगी, ये एनर्जी आउटगोइंग नेचर आपको इतना कुछ दे देगी, आप 10-5 हज़ार के पीछे नहीं भागेंगे। यू विल रन बिहाइंड अ बिग एंड हेवी अमाउंट दैट यू रियली डिजर्व जस्ट बिकॉज ऑफ एनर्जी। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4। आज हम बात करेंगे, अभी जो हम बात करेंगे वो पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 4 इज अग्रीएबलनेस। अग्रीएबलनेस जो है वो बहुत ही कमाल की चीज़ है सर, और मैंने ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो के अंदर द पावर ऑफ वर्ड्स के नाम से इसको कवर भी किया, लेकिन मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल कोट करने जा रहा हूँ। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, घर के अंदर, फ्रेंड्स के अंदर या रिलेटिव्स के अंदर या आप अग्रीएबलनेस क्या करते हैं, शो करते हैं, फ्रेंडली नेचर आपकी हो जाती है और बड़े कंपैशनेट टाइप के आप क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो जब भी आपको लोग अप्रोच करते हैं तो इजीली अप्रोच कर देते हैं, और जब भी आपसे बात करते हैं तो मसले का हल लेकर जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आप बड़े कमाल के आदमी क्यों ना हो, आप सॉफ्ट नेचर क्यों ना हो, लेकिन आप हमेशा खामोश होकर बैठते हो, किसी से बात ही ना करते हो, बड़े ऑनेस्ट किस्म के आदमी हो, किसी को जवाब ही ना देते हो, बड़े सिंसियर टाइप ऑफ की पर्सनैलिटी हो, लेकिन जब भी आप जवाब देते हो वो बड़ा ही कड़वा जवाब होता है। तो ऐसी ईमानदारी, सच्चाई किस काम की जब जिसमें आपकी नेचर फ्रेंडली है ही नहीं। इस तरह के लोग, इस पर्सनैलिटी के मालिक जो लोग होते हैं, ना सिर्फ लोगों का दिल जीतते हैं बल्कि दिमाग भी जीत जाते हैं। सर, लोग समझते हैं मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लूंगा, मैं जो है यूएस असेंबली कर लूंगा, मैं बड़ा डॉक्टर बन जाऊंगा, एफसीपीएस कर जाऊंगा। अरे भाई, ये तो नाम है सिर्फ डिग्री और पैसा कमाने के। रिश्ते कैसे कमाओगे? इफ यू वांट टू अर्न द रिलेशनशिप, यू नीड टू बी अग्रीएबल, यू नीड टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ अग्रीएबलनेस, यू नीड टू अडॉप्ट द अग्रीएबलनेस nature in your mind, in your words, in your speaking manner. जब आपके 2 words और 2 personality आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, एक friendliness nature, दूसरा compassionate nature, लोग आपसे बात करेंगे। याद कीजिएगा, लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदते। People don't buy your product and people don't sell the products. Basically, what they do, they buy your services. What they do exactly, they stimulate the brain with the power of words and they sell the products. मैं 2 बातों को merge कर गया, मैं दोबारा इसको repeat करूंगा. The salesmen don't sell the product.
Salesmen don't sell the product. Basically, he stimulates the mind of the consumer, then he buys the product. वो stimulation of mind है क्या? It's all about agreeableness. It's all about friendliness nature. It's all about compassionate, जो सामने वाले को convince करता है कि ये product बहुत बेहतर है. Product कैसा भी हो, तुम्हारी ज़बान मीठी है तो तुम लोगों को win कर जाओगे. और इसके उलट पुलट जो लोग होते हैं वो दो तरह के होते हैं, suspicious nature and antagonistic. Suspicious nature दूसरे antagonistic nature के होते हैं. Suspicious कैसे? जो भी बात कहो उसमें से हमेशा नेगेटिव पॉइंट निकालते हैं, जो भी काम की बात करो उसमें हमेशा नेगेटिव ब्लैक साइड को ऊपर रखते हैं, और कोई भी बात कहो तुम्हें वो फ्रेंडलीनेस के बजाय हमेशा तुम्हारे अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं. पता है वो क्या कहते हैं? हम तो भाई क्या है, बड़े तरीके के लोग हैं, हम ऐसे कोई सी लोगों में राजी नहीं होते, हमें तो कोई वैरायटी चाहिए. बिल्कुल जी हाँ, वैरायटी चाहिए. वैरायटी चीजों के लिए होती है, इंसानों के रिश्तों के लिए नहीं. सो इफ यू अडॉप्ट द agreeableness nature in yourself, you can be a very good salesman, you can be a very good entrepreneur, you can be a very good teacher, you can be a very good trainer, you can be a very good human resource, you can be a very good human as well. So अभी हम बात करेंगे point number 5. अभी हम जब बात करेंगे वो पॉइंट नंबर 5 पे. पॉइंट नंबर 5 क्या है? वो है न्यूरोटिसिज्म. पॉइंट नंबर 5 मींस इज फिफ्थ टाइप ऑफ पर्सनालिटी. इट्स कॉल्ड न्यूरोटिसिज्म. न्यूरोटिसिज्म के अंदर क्या होते हैं? दो तरह की अगेन पर्सनालिटीज होती हैं. कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं और कुछ लोग क्या होते हैं? नर्वस होते हैं. और जो नर्वस और सेंसिटिव टाइप ऑफ लोग होते हैं तो उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी बड़ी वीक होती है. वो बहुत ही इमोशनल टाइप ऑफ के लोग होते हैं. या तो बहुत जल्दी हंस जाते हैं या तो बहुत जल्दी एंगर में कन्वर्ट कर देते हैं अपनी हंसी को. वो ऐसे लोग क्यों बन जाते हैं? क्योंकि उनको बचपन में प्यार नहीं मिला होता, या फिर जब भी वो कोई बात करते हैं उनका लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं. जब भी वो कोई सेंसिटिव या फिर सेंसिबल बात भी करते हैं लोग उन पे हंसते हैं. जब वो बार बार उन पे हंसा जाता है तो उसकी नरिशमेंट ऐसी होती है, वो समझता है कि मैं जो भी बात करता हूं हमेशा गलत करता हूं. वो बात अपने दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में बिठा देता है कि मैं जो भी बात कहूंगा वो नॉनसेंस और स्टूपिड होती है. इसलिए वो क्या बन जाता है? सेंसिटिव बन जाता है. सेंसिटिव बनाने में सबका बड़ा रोल किसका होता है? मैं इसको नेगेटिव रोल ही कहूंगा. वो होता है आपके पेरेंट्स का. क्योंकि वो जब भी कोई आइडिया लेकर आता है, जब भी वो खुशी की बात करता है, या तो उसके बाप ने उसको डांटा है या उसके टीचर ने उसको हमेशा क्या किया है, पूरी क्लास के अंदर क्या कर दिया, गंदा कर दिया या ख्वार कर दिया. या फिर दोस्तों में जब वो बैठता है, जब दोस्तों में बात करता है, दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते हैं. जब बार बार उसी शख्स का मजाक उड़ाया जाता है तो वो बड़ा ही सेंसिटिव बन जाता है. सेंसिटिविटी उसको नर्वसनेस में कन्वर्ट कर देती है. अगर आप न्यूरोटिसिज्म के अंदर फंस चुके हैं, जो मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा मैसेज है. अगर आप न्यूरोटिसिज्म के अंदर फॉल करते हैं, आपके साथ कभी ऐसा हुआ, तो आइए मैं आपके साथ 45 मिनट का सेशन करूंगा. दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड अ सक्सेस कोचिंग. मैं आपको आपके मसले का हल दूंगा. लेकिन इस वीडियो के अंदर दो बातें मैं आपके लिए ऐड कर दूं. अगर आपके अंदर ऐसा प्रॉब्लम है, सेंसिटिविटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, और आप नर्वस हो जाते हैं, आपके अंदर गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो आप 3 काम कीजिए. सबसे पहले आज अपनी कॉपी पे लिखिए कि आज के बाद मुझे 10 नए लोगों से मिलना है, 10 नए लोगों का नंबर लेना है, मुझे उनसे कांटेक्ट रखना है. कांटेक्ट रखने के बाद मुझे उनसे मुलाकात करनी है, मीटिंग करनी है. जब आप महीने में 10 लोगों से मुलाकात करेंगे तो क्या बढ़ेगा? नेटवर्किंग बढ़ेगी. नए लोगों से मिलना, पुराने लोगों से नहीं. नए लोगों से जब आप मिलेंगे तो नेटवर्किंग बढ़ेगी. जब नेटवर्किंग बढ़ेगी तो क्या डेवलप होगा? कम्युनिकेशन डेवलप होगा. लेकिन 10 वो लोग चुनिएगा जो आपकी एकेडमिक्स के हों, आपकी जॉब नेचर से सिमिलर हो. अगर आप बैंकर हैं तो बैंकर्स को चुनिए, अगर आप इंग्लिश टीचर हैं तो इंग्लिश टीचर को चुनिए, डॉक्टर तो डॉक्टर को चुनिए, इंजीनियर्स हैं तो इंजीनियर्स को चुनिए, अपने फील्ड के लोगों को चुनिए, ताकि वो आपकी बातों को ज्यादा समझ सके. स्टार्ट कहां से लेना है? स्टार्ट आपको एकेडमिक से लेना है. स्टार्ट आपको कहां से लेना है? डेली रूटीन से लेना है. थोड़ी बहुत आपको बातें करनी पड़ेगी. जैसे ही कम्युनिकेशन डेवलप हुई, नेटवर्किंग स्ट्रांग होगी, और नेटवर्किंग बार बार आपको क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी नए लोगों की तरफ से.
महीने में 10 लोग तो साल में कितने लोग हो गए सर? इट्स ऑल अबाउट 120 पीपल। जब 120 लोगों से आपका ताल्लुकात बढ़ जाएंगे और आपने अपने पैराडाइम को शिफ्ट कर दिया कि मुझे उनसे वो पुरानी वाली बातें नहीं करनी, अपनी जॉब की बातें, अपनी एकेडमिक्स की बातें, अपने बिजनेस की बातें, अपनी जॉब की बातें करनी है, तो आपके अंदर एक सीरियसनेस पैदा हो जाएगी जो आपको ना सेंसिटिव रहने देगी ना फिर आपको नर्वस करेगी। 120 लोगों को बनाकर तो देखिए, अगर आपके अंदर न्यूरोटिसिज्म वाली नेचर एबिलिटी खत्म ना हुई, पैसे वापस सर। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे मिल सकते हैं। तो ये थे ये 5 पॉइंट जिस पर भी हमने बात की, 5 फैक्टर्स, 5 पर्सनैलिटी के फैक्टर्स। अगर ये 5 फैक्टर्स के अंडर आते हैं तो इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सवाल कीजिए, जिनके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं आई विल रिजॉल्व ऑल योर इश्यूज जो मैं आपके कर सका। और मजीद वीडियो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए बनाऊं तो इस कमेंट में उस टॉपिक का नाम लिखिए, एंड आई एम अवेलेबल फॉर यू ऑल द टाइम, एंड आई विल सर्व पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच।